कलयुग में एक बार फिर से राम राज्य है आया, हिंद के कोने कोने में भगवा फिर से लहराया। कलयुग में एक बार फिर से राम राज्य है आया, हिंद के कोने कोने में भगवा फिर से लहराया। दर्शन देने आ रहे हैं रघुराई, दर्शन देने आ रहे हैं रघुराई। फिरते कहीं हो भी ना, जैसे मालूम पड़ा कि संध्या कालीन की हो गई, तो मैं एक आपको गणित दे देता हूँ, कहीं जल का कुल्ला कर लो बस उस, ठीक है। और जल का कुल्ला करके 1 मिनट कहीं भी आप आधा मिनट केवल जो मंत्र दिया है, और मंत्र में अपने गुरु की चढ़ बंदना करके मंत्र का जाप भले ही तुम 5 बार करो, 3 बार करो, मैं नहीं कहूंगा कि तुम 1000 बार करो, लेकिन करो। कहीं फंसे अब हो गई संध्या, तो मैं एक मंत्र दे रहा हूं, जब तो मिल ही जाता है कुल्ला करके बढ़िया से थोड़ा सा ऐसे हाथ में आपको जो आपके सदगुरु का मंत्र मिला है, आप अपने गुरु पहले तो सदगुरुदेवाय नमः चढ़ बंदना ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद मंत्र का जाप भले 3 बार कर दो, 5 बार कर दो, 11 बार कर दो, टाइम नहीं है ब्राह्म दे दो, जब टाइम हो उपयुक्त कर लो, पर्याप्त कर लो। भगवान कभी नहीं कहती है कि तुम मेरे लिए काम अपना कोई भी कर्तव्य छोड़ो, कर्तव्य भी करो और मुझे भी याद करो। 1 लाख बार जाप करो पहले, ऐसा करने से वो मनुष्य पवित्र सिद्धि एवं मंत्र साधना का अधिकारी बन जाता है। सिद्ध मंत्र तो सिद्ध करना पड़ेगा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, और ज्यादा नहीं तो सीताराम सीता, रात को सीताराम सीता, सो रहे तो सीताराम सीता, सीताराम सीताराम। और इससे बढ़िया मंत्र तो ये तो शुद्ध मंत्र है, ये इससे बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। हो आप नहीं कर पाते, रोटी बना रहे सीताराम से, राधे श्याम, कहीं चलने दो सीताराम। अगर आप मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक भी करते हैं सीताराम, ताली बजा सबको बजा लो, नहीं चलते चले जाए। मंत्र को राम के भजन को मत छोड़ो। रसोई में भी मेरी माता बहन बेटी रहती है, तो मंत्र का जाप करो सीताराम सीताराम, आपकी रसोई का स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन रसोई में बगैर सर खाली सर, ठीक है। भगवान कभी मना नहीं करते। भगवान ने तुझे कह दिया कि तुम जिस स्थिति में हो मुझे याद करोगे, मैं हूं। क्यों कि तुम्हारा मानव का जो शरीर है ना, ये तो मलमूत्र का भंडार है, ये पवित्र है ही नहीं। मानव का ये शरीर मलमूत्र का भंडार, पर पवित्र का आपका मन मुझे दो। बस इस मन को रोक लिया तो आपकी मजदूरी पक्की हो गई। और मन कहीं खो दिया तो भाई मन में तो खिन्नता आती है कि मैं तो 500 रुपए और काम मैंने 700 का कर दिया, मुझे पैसा कम मिले, तो मन बड़ा बदमाश है। 500 में ही करो काम। वैसे तो महाराज भक्तों ने तुझे कह दिया कि हम तो फ्री में करेंगे महाराज से, निष्काम करो। भक्ति निष्काम होना चाहिए। भक्ति में किसी भी प्रकार के लेन देन की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। जो हमारे राम कथा कहते हैं संत महात्मा, अगर वो वहां से कुछ लेते देते हैं, मांग के लेते हैं तो खराब है। कोई वैसे ही देता है तो ठीक है, लेकिन दिया हुआ धन उस आश्रम में चल कल्याण के लिए। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि उस आश्रम में चढ़ाया हुआ जो धन है ना, वो उसके निजी कार्य के लिए नहीं, वो निस्वार्थ जन कल्याण में। अगर वो निजी उपयोग में लेता है तो पातक लगता है, पाप लगता है, पाप के घेरे में। और महाराजा साहब कहेंगे इसमें आप देखेंगे, तत्पश्चात पुनः उसका 4 लाख बार जप कर। ऐसा करने से मनुष्य पवित्र तो हो जाता है और मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। तत्पश्चात पुनः उसका 4 लाख बार जाप करे। अब महाराज कथा कह रही है, मैं इसमें क्या कह रही हूँ, बोलना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा।
आपकी श्रद्धा आस्था है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 4 लाख वारी करना है, अरे 4 की जगह 1 लाख हो जाए वही बहुत है, 11,000 हो जाए वही बहुत है, लेकिन करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो। अब मैं आज एक बात कहूंगा, अपन सुंदरकांड करते हैं, कितने दिन से कर रहे हैं? सुंदरकांड में 3 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? अब कितने में हो जाता है? 8-9 घंटे में। तो बताइए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? वही सुंदरकांड 3 घंटे का अब 8-9 घंटे में हो जाता है। तो अपनी ये क्षमता क्यों बढ़ी? करत करत अभ्यास। भाई सुंदरकांड को बोल कैसे पाते? जब सुंदरकांड पर ध्यान दे लिया तो ऑटोमेटिक शब्द अपने आप चलेगा। ऐसे ही ये महामंत्र है, जब महामंत्र पहले करें और 4 लाख जाओ तो मर जाएंगे भाई, 2 घंटे 3 घंटे। अब 3 लाख 4 तुम्हें कंठस्थ याद है, कोई बड़ी बात नहीं है। पुजारी में ठीक कर रहे हैं। अब बताओ सही, अच्छा हमको 1 गिलास पानी पीना है, अब पहले प्यास नहीं लग रही है ना, आधा गिलास पिया, अब हम क्या करें, करना पड़ेगी तो कर रहे, पानी नुकसान नहीं करेगा। अगर तुमने पूरा गिलास कर लिया तुम्हारा कल्याण ही करेगा। मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, रोटी कहीं ज्यादा खा ली, अंतर है दोनों। अगर आपने कहीं रोटी एक ज्यादा मार दी तो वो नुकसान करेगी, और पानी 1 गिलास ज्यादा पी लिया तो वो पानी नुकसान नहीं करेगा। अंतर है दोनों। नहीं, प्रश्न क्या होगा वो मत देखो। पानी इज ए नो लॉस। पानी आपका कभी बॉडी के अंदर नुकसान नहीं करेगा। वाटर, पानी हमारे जितना वाटर हमारे शरीर के अंदर 70% पानी की क्षमता रहती है। कितनी? अरे मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ है। 70% पानी की कितना है शरीर के अंदर, बाकी 30% एंड अदर चीजें। 70% तो पानी की क्षमता है हमारा। बोले महादेव बाबा की, बालाजी धाम की। तत्पश्चात उसका 4 लाख बार जप करे और प्रज्वलित अग्नि में दशांशु आहुति दे, और इसमें अवश्य ही मंत्र की सिद्धि होती है। सौम्य, ये सूत जी कह रहे हैं महाराज, सौम्य कार्यों में पीली सरसों और चमेली के फूल से हवन होता है। ठीक है? अच्छा, हवन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना आवश्यक है। महाराज ब्राह्मण तो वैसे ही 24 घंटे पूजा में रहता है। ब्राह्मण तो चलता फिरता, चाहे कैसा भी ब्राह्मण हो, अगर मृत लोक में ब्राह्मण के कुल में जिसने जन्म लिया है वो तो अपने भाग्य को 1 बार नहीं 1000 बार सराहे। अपने प्रभु का 1 बार नहीं, अरे उठते सुठते बार बार उनके चरणों में अपनी नाक रगड़े के तुमने उत्तम श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण जो माना है उसमें हमें जन्म मिला। क्या भूल गया? ब्राह्मण की पूजा सृष्टि में हो रही है। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, जिसे तेरा जन्म हुआ था पलट, तो जीते ब्राह्मण मरते ब्राह्मण, देख तमाशा ब्राह्मण का। जिस दिन तेरा जन्म हुआ था ब्राह्मण ने ही तेरा संस्कार किया। क्यों महाराज? ब्राह्मण सब ध्वज श्रेष्ठ थे, ब्राह्मण को हल्के में नहीं लो कभी। ब्राह्मण होना पूजनीय है, माननीय है, सम्माननीय है। ब्रह्म ने माना, स्वयं राम ने माना, भगवान ने माना, श्रेष्ठ जी ने माना, वेदों ने माना। महाराज हवन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा रौद्र कार्यों में लाल फूल एवं गूगल से होम करना फलप्रद माना जाता है। और हवन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन आदि से हम करते नहीं, कन्या करेंगे तो वैसी फॉर्मेलिटी करेंगे, ब्राह्मण को बुलाएंगे तो फॉर्मेलिटी करेंगे ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण जैसे अपने घर में आता है, अतिथि स्वीकार है, उसका पहले चरण वंदना कीजिए, उसका चरण पानी से धोइए, ब्राह्मण को अतिथि मान के आसन दीजिए, बैठिए। हमारी कन्या आती है, कन्या प्रसादी हमारी माता खिलाती है, नहीं खिला पाती, उनकी चरण वंदना कीजिए, उनको जल पखारिए, पहले पांव पखारिए कन्याओं के, और बैठ के उनके पहले तिलक विलक लगाइए। पहले आपने देखे तिलक लगाती थी, मामा लगाती थी, आगे बैठा तो बैठा, खा लो जाओ। नहीं,
आपने भगवती शक्ति स्वरूपा का जो है ध्यान ढंग से नहीं किया। कन्या बुलाई जरूर थी, लेकिन शक्ति स्वरूपा का आपने जो एक आपको अतिथि के रूप में उनका सत्कार स्वागत करना था वो नहीं कर पाए। आपने पहले टाइम में देखे माताएं जब डरती थी तो कुआरे बन गए ऐसे कुछ सफेद सफेद तरह लग जाए लगते थे महाराज, तो वो कहाँ होता है, होता ही नहीं है। हम अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते चले जा रहे हैं। अब कहो महाराज अब मैं ये कहां से आ गया, भाई मेरे अंदर पुराने ख्यालात ज्यादा है। मैं प्राचीन काल का आदमी हूँ, मैं आदि काल का नहीं, मैं आज का नहीं हूँ, मैं वर्तमान युग का आदमी नहीं हूँ। आज जब भी आपसे हाथ उठा के कह देता हूँ हम प्राचीन काल के जीव हैं। मैं हवाई जहाज टेलीफोन वाला नहीं हूँ, मैं तो वायुदूत हूँ, मैं वायुदूत। तो मुझे पहचान होती है, मैं प्राचीन हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। भगवान की बड़ी जल्दी थी, साहब कह दिया था महाराज लक्ष्मण देखो मां कर वेसा चकित भई ब्रह्म हृदय विशेषा काई न सकत को छोड़ गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। जब भगवान लक्ष्मण जी सोचे कि मेरे ऊपर मेरे प्रभु बैठे हुए, वैसे मैंने इन शक्ति स्वरूपा को पहचान लिया, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालाजी बैठे हुए हैं। बालाजी सब जानते हैं कौन काल ने भी बन के आया है और कौन परम भक्त सुदामा और धर्म और मीरा बन के आया है। जय हो लक्ष्मण देखो माकृत वैसा, देखियो मैं ब्रह्म को तोड़ रहा हूं महाराज। चकित भई ब्रह्म हृदय विशेषा कहे न सकत कुछ मीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। यो तो लक्ष्मण जान गए, लेकिन उनके ऊपर उनके स्वामी भगवान राम है, कुछ बोल नहीं पा रहे, जानते हुए नहीं बोले, और जानते हुए नहीं बोले वही गंभीर मारा। क्या कह गया मैं? मेरी पढ़ाई खत्म बुरी तो नहीं लग रही? आप सब जानते हो, मैं आपसे एक ही अनुरोध कर रहा हूं, ऐसा नहीं आप नहीं जानते, आप जानते हुए नहीं बोलते इसलिए मुझे प्रिय है, लेकिन बोलते मेरे बोलते हुए बोलते हो तब प्रिय नहीं है। जानते हुए ऐसा नहीं, इसका ताबूत मैं कह रहा हूं तो आप नहीं कह पाओगे, आप भी जानते हो। कहीं न सकत तो अतिक्रम बीरा प्रभाव प्रभु प्रभाव। अब देखिए भगवान की लीला नहीं मानी, हाथ पान प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन देना, कहिए बहुरे कामरस केतु और विपिन अकेले रह के सती का बिल्कुल अलग मामला कर दिया। यहाँ तो बिल्कुल पर्दाफाश होता है मेरे भाइयों, यहाँ कोई बासी बचे न कोई दूसरा खाए। यहाँ तो तत्काल सब पूरे भैया तत्काल तुमसे प्रेम करते हैं पूरे से, तत्काल हिसाब है मेरे संतों महात्माओं, हे मेरे महामुनियों, अमन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा रौद्र कार्यों में लाल फूल एवं गूगल से होम कराना चाहिए, फलप्रद माना गया है। हवन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन आदि से तृप्त कराना चाहिए। कुमारी कन्या भी एक बात और बता दूं, कन्या जो निर्दोष हो, कन्या का भाव समझना, मैं कोई किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, कन्या वही है जो उसमें पात्रता में आती है, ठीक है। आजकल तो लड़की बच्ची कई लंबे टाइम तक शादी ब्याह में थोड़ा देर अबेर होती है, तो शुद्धिकरण वही रहता है। मैं उस चीज को नहीं बोलना चाहता, मेरी माताएं सबसे बड़ी बात से जानती है, ठीक है। वो कन्या मानी, वो कन्या स्वरूपा है जब तक उनके अंदर संसार का भाव प्रकट न हो, बस इसमें सारी बात खत्म, ठीक है। ये सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधना बताई गई
कथा कहाँ की चल रही है? तो हमने क्यों कही? हम प्राचीन के आदमी हैं भाई। क्या कह गए अभी हम? प्राचीन का ये कथा जहाँ चल रही है ना, इसमें कथा में जो भरा हुआ है, लेकिन मैं अपनी आज अगर अंदर की बात कहूंगा तो उसमें थोड़ा बड़प्पन हो जाता है। मैं फेंकना नहीं चाहता हूँ, फेंकू आदमी भी नहीं हूँ, ना मैं जीव हूँ ना कोई हूँ। अंदर इसमें बहुत कुछ भरा है भाई, इतना मैं आपसे कहता हूँ। ठीक है साहब, कभी ये सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधना बताई गई है। और जब त्रेता में एक चतुर्मास कम किया जाता, त्रेता में एक चतुर्मास कम बताया, और द्वापर में आधा, और कलयुग में महाराज चतुर्थी साधन आवश्यक है। छोटे कलयुग केवल नाम आधारा। ये तो मान लो कि कलयुग में हमें आपको ये महामंत्र मिल रहा है, आप हम अपने भाग की सराहना करें। कलयुग में आप पर बाबा की दया और आपका पुण्य, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जब आपका पुण्य प्रकट है तभी तो आप बैठे हैं भाई। आपके अंदर पुण्य प्रकट न होते तो आप न बैठे हो। आपके नातेदार रिश्तेदार कितने आए कोई? आपका घर परिवार सभी का बड़ा पूरा पड़ा है, लेकिन उस घर में भी कुछ गिने चुने बैठे। आपका क्षेत्र कितना बड़ा है, लेकिन कथा में तो आप ही ले पा रहे। अरे राम नाम की लूट या लूट सके सो लूट, अंत काल पछताओगे सो प्राण जाएगा। जब प्राण निकलती है ना तो पक्षी फड़फड़ाता है। मैंने अनुभव किया है, मेरे प्राण निकल रहे थे महाराज, मैं चटपटा रहा था 2 बार किया ना, तू क्या बात ऐसे निकलता है ना, ऐसे मरे मरे माने इस शरीर में पीड़ा होती है। मैं आपको अनुभव की बात दे रहा हूँ, ये भी बात दे देता हूँ। जब इस शरीर के इस कंठ से जब हमारी शक्ति एनर्जी जाती है तब ये शरीर फड़फड़ाता है, बहुत दुख पाता है। ये तो क्षण का शरीर। आप अमर हो जाओ, आप बालाजी धाम से कुछ अच्छा ले जाओ, आपके कुल का खानदान का कल्याण हो जाए, आपके बाल बच्चों का कल्याण हो जाए, आपका मार्ग सुगम सरल हो जाए, आप अपने मार्ग अच्छे कर्तव्यों से इस संसार से आपका बेड़ा पार हो। आप ले जाओ मुझे। बालाजी धाम की जय। देता हूं इस प्रकार मंत्र सिद्धि प्राप्त करके उस पीठ में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य साधन कर। इच्छा के अनुसार देखिए, सत्य तो लाना पड़ेगा। सत्य साधन। ये जो हमारा मार्ग है ना, वैष्णव मार्ग, सद्मार्ग, सिद्धि मार्ग, तप मार्ग, तपस्या मार्ग, ठीक है, इसमें सत्य बोलना पड़ेगा। अगर आपने इसमें झूठ का चौका डाला ना, बनावटी नहीं, जैसे काल नेमी जैसा बनावटी, तो इसमें उसका कोई पक्का काल नेमी की बुद्धि को, चतुराई को, काल नेमी ये माने चतुराई, क्या महाराज? कपट। उसको हटाओ, कपट। महाराज जी ने से की व्याख्या कपट है, आपको उनको कपट हटाना। इसमें हम एक ही माला के सप्रुत, एक ही माला के सूत्र में बंधे हुए हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं है। अगर हमने इसमें कहा कि जी तो अमुक वर्ग का है, जी अमुक वर्ग का है, तो फिर हमारी साधना पक्की नहीं है। हर को वजह से हर को हो, जात पात कुछ नहीं। अगर नाथुराम भी बैठ गया, वो भी यहाँ पर, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर उसने आचरण और उसने चोला ओढ़ लिया तो उस चोले को हमें गिनाई नहीं लाना है, बराबर का चोला, ये मान लेना। आपने इसमें कहीं खिन्नता लाई महाराज, वही तो सबसे बड़ी बात है, खिन्नता लाई। खिन्नता आपका कल्याण नहीं कर सकती किसी भी प्रकार से। और साहब कह दिया सूत जी ने महाराज, बोले मेरे पिताजी वो सब बात सुनकर दुर्वासा मुनि चित्रेश्वर पीठ में चले गए और वहां उन्होंने सब मंत्रों का क्रम से, महाराज सारे मंत्रों का क्रम से जाप किया, सारे मंत्रों का क्रम से जाप किया। कथा बहुत ही सुंदर चल रही होगी,
आपको आनंद आ रहा होगा। अगर आनंद नहीं आ रहा हो तो मैं राम दे दूंगा उतने टाइम, ठीक है। तब सूत जी कहने लगे वही राजा धुंधु मार के द्वारा स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग भी है। ये जितने भी राजा हुए ना क्षत्रिय कुल में हुए, सारे शिवलिंग स्थापित। क्या आता? तब सूत जी कहने लगे बोले वही राजा धुंधु मार के द्वारा स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है, जिसे उन्होंने अति मनोहर सर्वरत्न में मंदिर बनाकर प्रतिष्ठित किया, सारे रत्नों से जड़ित। जैसे अयोध्या सारे रत्नों से जड़ित मंदिर का निर्माण प्रतिष्ठित किया। उस तीर्थ में आश्रम बनाकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या किया, बगैर तपस्या के साधना। अच्छा जहां मैं 10 मिनट कथा कह के उठ जाऊं तो आनंद आएगा क्या? भाई 10 मिनट में तो भाव ही नहीं बनता है। कथा में आनंद कब आता है? तब 3, 4, 5 घंटे हो जाते हैं, तब तृप्त हो जाता है कथा की पूरी जो अमृत वाणी है। जब पूरी अमृत वाणी रस में रस जाती है तब आनंद आता है। और सुनने वालों को भी और कहने वालों को। मैं कथा यहाँ भीड़ को सुनाने नहीं आता, मैं आप जैसे समर्पित संतों को कथा सुनाने आता। भीड़ बात अलग है और समर्पित संत अलग है। समर्पित संत जो गर्मी सर्दी बरसात देके वो समर्पित है, और वो समर्पित अलग है संसारी के लाओ भाई अपने चौपे चौपे करके वहां चुकी कथा उनके जहां हाजिरी देना, वो भाव अलग। क्यों महाराज? वो भाव अलग। यहाँ तो मैं विश्राम देने नहीं देता हूँ, 5 बजे से 1 मिनट का विश्राम नहीं देता हूँ। बाबा अगर मैंने विश्राम दे दिया तो तुम ढीले हो जाओगे, तुम यहाँ तरक कुतरक में फंस जाओगे। मैं 2 घंटे का विश्राम दूंगा तो तुम जाकी बात बाकी बात तुम्हारा उतने में मन इधर बैठ जाएगा। मैं मौका ही नहीं देता हूँ। मैं ऐसे तुम्हारे कंधे पे हाथ डाल देता हूँ जुआ कि मैं तुम्हें इधर भटक नहीं। अब चिकान लिखी है दीजा बाबा जब जोत से तो फिर साधना ले दयालदास बाबा को उसका कारण मैं ठीक दूंगा ना। तो आपने हमने जो 5 बजे से अपना जो भाव रखा वो हमारा बीच में दूषित हो जाएगा। अगर दूषित प्रभाव पड़ गया तो आप हमको जहाँ से ले नहीं पाएंगे। अब एक किसान ने खेत में बैल और हल ढाल दिए तो दूसरी बार बैल जोतने और किसान को देने लगे और बैल को चलने में भी मुश्किल होगी। तो यहाँ तो बिल्कुल एनर्जी बनी हुई, चलते रहो चलते रहो। अब ये बताइए यहाँ 7, 8, 10 घंटा जो हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ भाई 10 घंटे, कभी कभी तो 12, 14, 18 घंटे भी हो जाते हैं। तो हो तो रहा है ना। अरे अब तो बोला तेरी बम बोल दो महाराज, हो रहा है ना। नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, आप हम सब मिलके कर रहे हैं। आज अगर मैं एक अकेला चना भार थोड़ी पूछ लेगा। आप सब मेरे हाथ पैर हैं, मेरे शरीर है। आप जितने भी ये मेरे शरीर की शाखाएं, ठीक है, ये बालाजी की बरगद की जड़ है और बालाजी की बरगद की जड़ आप उनकी शाखा है। उस तीर्थ में आश्रम बनाकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की है।